Hello mommies, the mom to be. Welcome to our channel New Mom Diary 365। न्यूबॉर्न्स बेबी में पैदाइश के पहले हफ्ते में ही सर पे पीले रंग के पैचेस जाहिर होने लगते हैं। इन पीले रंग के पैचेस को क्रेडल कैप कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडल कैप क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्रेडल कैप एंड बेबी डैंड्रफ में क्या डिफरेंस है और क्रेडल कैप को घर पर कैसे ठीक किया जाता है और हमें कब जो है डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड पे हम आपके साथ कुछ होम रेमेडीज शेयर करेंगे जो हमने खुद भी अप्लाई की हैं, जिसके अप्लाई करने से आप अपने बच्चे की डैंड्रफ को यानी कि क्रेडल कैप को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हमारी हर वीडियो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। हम अपनी वीडियोस में वही शेयर करते हैं जो ख़ुद हमने एज अ मदर अपने बच्चे पर अप्लाई किया। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने बच्चों की जो है क्लीनिंग के लिए, उनकी हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उस रिसर्च में मेरे सामने एक नई चीज़ जो आई वो थी क्रेडल कैप। मेरे लिए ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा न्यू था, तो इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और जब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा मेरे गोद में आया तो मैंने उसकी क्रेडल कैप की जो है ट्रीटमेंट आसानी से कर ली। तो आज वो तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडल कैप है क्या। क्रेडल कैप जो है येलो रंग के पैचेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी होते हैं। बच्चों में पैदाइश के पहले हफ्ते में ही ये बच्चों के सर पर नुमादार होने लगते हैं और कुछ बच्चों में ये 0 से 3 मंथ की उम्र में कभी भी उनके जो सर पे है ज़ाहिर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैदाइश के पहले हफ्ते में ही बच्चों को क्रेडल कैप हो। ये 0 से 3 मंथ की उम्र में कभी भी आपके बच्चे के सर पर क्रेडल कैप आ सकती है। साइन एंड सिम्टम्स, अब हम देखेंगे कि डैंड्रफ और जो है क्रेडल कैप में क्या डिफरेंस है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। पहले 3 माह में बच्चों के सर पर ज़्यादा बाल नहीं होते तो क्रेडल कैप बहुत आसानी से बच्चों के सर पर नज़र आ जाती है। क्रेडल कैप जो है येलो रंग की एक लेयर होती है और अगर इसका वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया जाए और सफाई का खास ख्याल ना रखा जाए तो ये येलो रंग के बजाय ब्लैक रंग की भी हो जाती है। क्रेडल कैप की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है और उस खारिश की वजह से बच्चे अक्सर मुँह में से झाग निकालते रहते हैं। क्रेडल कैप बहुत ज़्यादा स्टिकी और ग्रीसी होती है, ये बच्चों के सर की स्किन के साथ चिपकी हुई होती है और अगर इसका वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये सर से नीचे बच्चों के फेस तक भी आ जाती है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें डैंड्रफ से तो डैंड्रफ जो है वो वाइट कलर के पैचेस होते हैं, वो सर की स्किन के साथ चिपके हुए नहीं होते क्योंकि वो ड्राई पैचेस होते हैं, वो सर के ऊपर वाली तह पे होते हैं, जबकि क्रेडल कैप जो है वो बच्चे की स्किन के साथ स्टिक हुई होती है, चिपकी हुई होती है। क्रेडल कैप क्यों होती है? कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि अगर बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल ना रखा जाए तो इस वजह से क्रेडल कैप हो जाती है, या बच्चे को शावर ना दिलाया जाए तो भी क्रेडल कैप हो जाती है, या बच्चे के बाल कर्ली हैं तो बच्चे को क्रेडल कैप होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये टोटली एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो है क्रेडल कैप ये सब बच्चों में होती है। अगर आप बच्चे को डेली भी बाथिंग दें तो भी बच्चे को होगी, तो ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। एक हेल्थ रिसर्च में बताया गया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चों में कुछ हार्मोनल तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से जो उनके ग्लैंड जो है एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के सर पर क्रेडल कैप नमूदार होती है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे के सर पर क्रेडल कैप है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो तभी हुई है। ये तमाम बच्चों को ही होती है, लेकिन आपने क्रेडल कैप के बाद बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। अगर आप क्रेडल कैप के बाद बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो है एक बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन आपके बच्चे के सर पर कर देगी। कुछ लोग जो है क्रेडल कैप को बहुत लाइट ले लेते हैं और बच्चों की वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और ना ही वो क्रेडल कैप को उतारने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चों में जो है सर में से ब्लड भी आने लगता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम आपको कुछ घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं जिनको अप्लाई करके आप जो है फ़ौरी तौर पर क्रेडल कैप से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, क्लीनिंग। जब आपके बच्चे के सर पर क्रेडल कैप नमूदार हो जाए तो आपने करना ये है कि बच्चे को किसी भी माइल्ड
बेबी शैम्पू के साथ सर अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने गीले सर पर ही छोटी कंघी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रेडल कैप को उतारना है। बच्चों के सर पर हमेशा माइल्ड और बेबी शैम्पू ही इस्तेमाल करें। कोई भी किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी हाई केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से जो है बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कभी भी क्रेडल कैप को अपने नाखूनों की मदद से उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके नाखूनों की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। हमेशा क्रेडल कैप किसी बारीक कंघी से ही उतारें। मार्केट में अब बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रशेस अवेलेबल हैं जो क्रेडल कैप उतारने के लिए यूज़ होते हैं। कोई भी ऐसी रेमेडी यूज़ ना करें जिसमें लेमन और विनेगर का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि लेमन और विनेगर से बच्चों के सर पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और बच्चे बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और इससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। आपको कोई भी जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में मौजूद ही चंद चीज़ों से आप क्रेडल कैप की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने कोकोनट ऑयल लेना है, उसको जो है बच्चे के सर पे अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। 30 मिनट का उसको रेस्ट देना है और उसके बाद जो है किसी भी बारीक कंघी के साथ आपने बच्चे की तमाम क्रेडल कैप के जो है आहिस्ता आहिस्ता उतार लेना है और उसके बाद आप जो है किसी भी माइल्ड फ्रेगनेंस शैम्पू के साथ बच्चे का सर वॉश कर लें। आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेमेडी में, आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेबी ऑयल भी इस रेमेडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल की अच्छे से मसाज करने के बाद 30 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रेडल कैप उतार लेनी है। अगर एक बार में तमाम क्रेडल कैप उतर नहीं जाती, सर बिल्कुल बच्चे का साफ नहीं हो जाता, तो नेक्स्ट डे आपने फिर यही रेमेडी अप्लाई करनी है। 2 से 3 दिन अगर आप डेली बच्चे की इस तरह क्लीनिंग करेंगे सर के, तो क्रेडल कैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चे की डेली क्लीनिंग करते रहें तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अगर बच्चे की डेली क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्रेडल कैप की एक तह बनती जाती है जो मोटी मोटी होती जाती है और उसकी वजह से उस तह के नीचे जो है बहुत ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चे को ब्लड आने लगता है। क्रेडल कैप की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमने बच्चे को डॉक्टर को मस्ट चेक करवाना है? अगर आपने अपने बच्चे की क्रेडल कैप की बिल्कुल भी केयर नहीं की और वो क्रेडल कैप आपके बच्चे के सर से आपके बच्चे के मुंह तक आ चुकी है, तो आप मस्ट अपने डॉक्टर को विज़िट करें। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, उसको रेडनेस है, स्वेलिंग है और उसकी क्रेडल कैप में से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने मस्ट अपने बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्रेडल कैप घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। क्रेडल कैप एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करें और बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल रखें तो आप बच्चे की क्रेडल कैप को घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद से ही आप अपने बच्चे की सर की सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और ये चेक करते रहें कि जब भी उसकी क्रेडल कैप आए तो फौरी तौर पर आप जो है इन टिप्स को फॉलो करके उसकी क्रेडल कैप से छुटकारा हासिल करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।